अब मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ ये भी समझ लो। जैसे मंदिर की परिक्रमा होती है, मुसलमान काबे की प्रदक्षिणा करता है, सिख गुरु ग्रंथ साहब की प्रदक्षिणा करता है, ईसाई वेटिकन सिटी की प्रदक्षिणा करता है। अब दुनिया का हर पवित्र स्थान प्रदक्षिणा होती है। नर्मदा जी की प्रदक्षिणा होती है, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा होती है, 52 शक्तिपीठों की प्रदक्षिणा होती है, गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा होती है, 4 धाम की प्रदक्षिणा होती है, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रदक्षिणा होती है, काबा की भी प्रदक्षिणा होती है। हज करने जाते हैं तो प्रदक्षिणा करते हैं। तो हमने कहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद कौन सा है? तो हमने पाया दुनिया में हर धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारत देश है। क्यों ना भारत की प्रदक्षिणा कर ली जाए, तो 4 धाम की प्रदक्षिणा हो जाएगी, नर्मदा जी की भी प्रदक्षिणा हो जाएगी, 52 शक्तिपीठों की भी प्रदक्षिणा हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंगों की भी प्रदक्षिणा हो जाएगी। इसलिए हम पूरे भारत की परिक्रमा करने निकले हैं। और अभी यहाँ पर 2 साल 25 दिन पैदल चलकर आया हूँ, 12,000 किलोमीटर पैदल चलकर आप तक आया हूँ। अभी 2000 किलोमीटर मुझे पैदल और चलना है। जब यहाँ सब सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हुआ। इसलिए हमने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, जैसा कि महाभारत में कहा गया, महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो। तो महापुरुषों का क्या मार्ग है? गांधी जी जब कहे कि देश सुधारूंगा, तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बुलाया और उनको डांटा। कहे देश सुधारेगा? देश को जानता भी है जो देश सुधारेगा। तो बोले देश जानने क्या करना पड़ेगा? बोले घूमो। ठीक है, मैं ट्रेन में घूमना चालू करता हूँ। ट्रेन में घूमेगा तो क्या खाक जानेगा? कहे घोड़ा गाड़ी निकालता हूँ। घोड़ा गाड़ी में घूमेगा तो देश को क्या खाक जानेगा? कहा देश को जानना है तो पैदल चलो, जानोगे तब तो समस्या का समाधान कर पाओगे। आज ये सारे नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विश्व के बड़े बड़े ट्रंप से लेके हर कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इनमें से सब लोग पैदल चलना भूल चुके हैं। पैदल चल रहे हैं तब आपको वास्तविकता के दर्शन होंगे। 4 दिन महाराष्ट्र में नहाने के लिए हमको पानी नहीं मिला। और आज इतनी गर्मी पड़ रही है। 2 महीने पहले कितनी भयंकर गर्मी थी। सूरज सर पे होता था, मटमैला पानी पीने मिलता था, खेत सारे वहाँ के जल के काले हो चुके हैं। तुम्हारे यहाँ तो ये दशा नहीं है ना? वहाँ की उपज जल के काली हो चुकी है। 4 दिन नहाने पानी नहीं मिला, मटमैला पानी पीने को मिला। ये कितना बड़ा अनिष्ट किया है मनुष्य ने। महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1 बूंद पानी नहीं, किसी पोखर में, किसी तालाब में, किसी नदी में। सारे बंदर मर गए, जंगल के कुत्ते मर गए, गिलहरियां मर गई, सबको देखते हुए आ रहे, भूख प्यास से तड़प रहे, पानी नहीं। अरे सावन आ गया, सावन में पानी नहीं। तो मैंने फेसबुक में पोस्ट डाली चलते चलते, मैंने ये कहा कि सावन आ गया, पानी नहीं गिर रहा है, सावन का सोमवार आ गया, 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़ो तो पानी आए। कम से कम सावन में तो आए, नहीं तो हरकतें तो ऐसी है कि पानी कभी ना आए। पेड़ सारे काट दिए, गाय सारी काट दी, भूमि को यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के खत्म कर दिया, तो कहाँ से आएगा? हरकतें तो ऐसी है कि पानी गिरने वाला नहीं है। अब 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़ा, तो रास्ते में फिर हमने वीडियो बनाया, पानी गिरने लगा और हम सब भीग गए। और अच्छा पानी गिरा, 10 से 15 मिनट पानी गिरा। फेसबुक में वीडियो है, मैंने सबूत के लिए डाला है। और वीडियो बना के नहीं डाला, लाइव वीडियो चलाया कि उसमें डेट लिखी रहे और समय लिखा रहे। गाय बचेगी तो गोबर मिलेगा, गोबर मिलेगा तो भूमि उपजाऊ बनेगी, भूमि उपजाऊ बनेगी तो पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा तो वर्षा होगी। सीधा सा फंड है। गाय नहीं है तो भूमि उपजाऊ होगी कि अनुपजाऊ होगी? यूरिया पेस्टिसाइड डाल रहे हो,
भूमि उपजाऊ हो रही है कि अनुपजाऊ हो रही है? अनुपजाऊ हो रही है। पहले जो टमाटर में, धनिया में, लौकी में स्वाद और खुशबू थी, अब है क्या? कहाँ गया सब? ये यूरिया पेस्टिसाइड ने खत्म कर दिया। अब दुख की बात यह है कि स्वाद, सुगंध, खुशबू सब चले गई और स्वास्थ्य भी चले गया। वो जो खाना खा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाता पीता है उसको तो कैंसर हो ही रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसने जीवन में कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, बीड़ी का सेवन नहीं किया, पर उसको कैंसर हो गया। बोलो ऐसे लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अब ये कैसे होता है? यूरिया पेस्टिसाइड वाला खाते हो। अरे सीधी सी बात है। मैं एक जगह चर्चा कर रहा था तो एक ने पूछा, महाराज मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया है, इसको क्या करूं? मैंने कहा शुद्ध देसी गाय का गोबर उसमें लगा और 1 घंटा धूप में बैठ जा, ठीक हो जाएगा। और तुरंत ठीक नहीं हुआ तो कम से कम वो बढ़ेगा कभी नहीं, 100% गारंटी। ये इंदौर में कथा कर रहा था, पैदल चलते चलते इंदौर गया था। इंदौर में एक पंचगव्य का बहुत बड़ा अस्पताल खुला है। हम वहाँ गए। उसके बाद अब जब हम वहाँ पर गए इंदौर में, पंचगव्य के बड़े विशेषज्ञ थे, वैदिक विद्वान थे, तो उन्होंने वेद की ऋचा निकाल कर बताई कि वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है ये सफ़ेद दाग जो होता है इसका इलाज गोबर और सूर्य के प्रकाश में है, और गो से इलाज है इस सफ़ेद दाग का। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वेद में है कि गोबर उसमें लगाया जाए सफ़ेद दाग हो तो, और सूर्य का प्रकाश, और गोबर यानी गो माता का वर, यानी गो माता का वरदान। कहूँ धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक बरना, मल नहीं गोबर रचेऊ पुरारी, सुन ही कहूँ निज मति अनुसारी। संत गोपाल मणि जी ने लिखा है कि गोबर ये मल नहीं है, मल शोधक है, मल को दूर करने वाला है। मल नहीं कहते इसलिए गो माता के गोबर कहते हैं, गो माता का वरदान। तो सोचो वेद में ये बात लिखी हुई है। क्योंकि हमारे शरीर में कौन सा तत्व है? एक तत्व मिट्टी। मिट्टी की शुद्धि किससे होती है? गोबर से होती है। कैंसर कितनी दवाई तुम खा लो, यूरिया पेस्टिसाइड वाला दाल चावल रोटी सब्जी लौकी भाजी खा रहे हो, कभी कैंसर ठीक नहीं होगा। कैंसर का इलाज कराने जाओ तो गोबर में उगा हुआ अनाज ही खाना है। भले तुम अपने घर के आंगन में उगाओ और वही सब्जी उसको खिलाओ, तब कैंसर ठीक होगा। तुम इधर से यूरिया वाली बाटी खाते रहोगे, रोटी खाते रहोगे, उधर से दवाई खाते रहोगे, ठीक होगा? नहीं होगा। हजारों केस में से एक आध किसी का ठीक हो रहा है, नहीं तो कैंसर से सब मर जा रहे हैं। कैंसर हो ही ना, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि ये संकल्प करो कि कम से कम हमारे परिवार में गोबर में उगा हुआ, गोमूत्र में उगा हुआ अनाज आएगा, कभी कैंसर नहीं होगा। लाख इकट्ठा कर लो, 10 लाख इकट्ठा कर लो, 20 लाख इकट्ठा कर लो, 50 लाख इकट्ठा कर लो, 4 चक्कर इंदौर का मारोगे कैंसर को लेके, सब खत्म हो जाएगा। उससे नहीं बनेगा, 2 चक्कर बंबई का मारने बोलेगा, 2 चक्कर चेन्नई का मारने बोलेगा, जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गोबर आधारित भोजन करो, कभी कैंसर नहीं होगा। ये कथा तो अनंत है, मैं गोबर पे 9 दिन की कथा कर सकता हूँ। फिर भी गोबर की बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा तत्व पे आता हूँ। शरीर में दूसरा तत्व कौन सा है? जल। जल की शुद्धि गोमूत्र से होती है। गंगा जल और गोमूत्र में कोई अंतर नहीं है। अभी हम जो जल पीते हैं, इसको पीने पर फिर प्यास लगती है, फिर प्यास लगती है। ऐसा होता है ना? प्यास नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि ये कठोर जल है। हम जब पीते हैं तो हमारी सभी कोशिकाएं उसको ग्रहण नहीं कर पाती है।
जब गंगा जल पीते हैं तो वो मृदु जल होता है, वो भी अब गंगा जल कौन सा, ऋषिकेश के ऊपर का, तो हमारी सभी कोशिकाओं में जाता है। तो गंगा जल एक गिलास भी अगर पी लो ना तो तृप्त हो जाओगे, बार बार प्यास नहीं लगेगी, वो सभी कोशिकाओं में चला जाएगा, मृदु जल है। और जल हमारे शरीर में कितना प्रतिशत है जी, स्कूल में बैठे हम बताओ, 70%। लेकिन एवरेज से 10% ज्यादा जल। ब्रेन में हमारे कितना परसेंट जल है, दिमाग में 80%। अगर शरीर का जल खराब हुआ तो सबसे पहले दिमाग खराब होगा, और दिमाग की जो बीमारी है ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। तो ब्रेन ट्यूमर बहुत लोग को हो रहा है, वो जल की बीमारी है। अब हम मुंबई के बीकेसी में कथा कर रहे थे तो वहां बताया कैंजन वाटर मशीन आई है। ब्रेन ट्यूमर ना हो, शरीर का जल खराब ना हो, जल संबंधी बहुत सारी व्याधियां आ रही है, वो मशीन 4 लाख की है। उसमें साधारण पानी डालो तो वो उसको गंगा जल बना के निकालता है। गंगा जल यानी वो बिल्कुल मृदु कर देता है उस जल को, कठोर जल जो होता है उसको मृदु कर देता है। वो 1 गिलास पानी भी पियो तो आपकी सारी कोशिकाओं को पोषण दे देता है, जैसे गंगा जल देता है। आप बोलो 4 लाख की मशीन कितने लोग खरीदोगे? वहाँ हीरा व्यापारी थे तो उन लोगों ने बहुत सारी खरीदी हुई है, कई लोगों ने। मुंबई के पंचगव्य विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम महेश्वरी हैं, उन्होंने साधारण जल लिया, 2 बूंद गोमूत्र डाला और फिर से मशीन में डालकर चेक किया। जो रिजल्ट 4 लाख की कैंजन वाटर मशीन में आता है वही जल में 2 बूंद गोमूत्र डालने पर आता है। जल तत्व की शुद्धि गोमूत्र से होती है। अब देखो कितनी आसान सी बात है। अभी आप पूछ रहे थे कि आपके चलने का इतना राज क्या है, मैं पूछूंगा आपसे एकांत में। एकांत में नहीं पूछिए, पब्लिक के सामने पूछिए, वीडियो ऑन करके पूछिए। पानी में अपने 2 बूंद गोमूत्र पिलाता हूँ और मिलाता हूँ और चलता रहता हूँ तो ये एनर्जी बनी रहती है। नहीं तो तुम 40 किलोमीटर एक दिन में कोई चलकर बताओ। एक बात इसकी और बताऊंगा, फिर तीसरे तत्व में आऊंगा। पंच तत्व बताकर अपनी कथा को विराम दे दूंगा। भिवानी लोकसभा क्षेत्र है हरियाणा, धर्मवीर जी वहां के सांसद हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ तो दर्द से तड़पते थे। किसी को हाथ में फोड़ा हो जाए तो उसको वो खुजा सकता है, पट्टी बांध सकता है, मलहम लगा सकता है, पर दर्द तो बहुत देता है। अब दिमाग में फोड़ा हो जाए, खुजा सकता है, पट्टी लगा सकता है, मलहम लगा सकता है, किसी को दिखा सकता है, तड़पने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। कहाँ तड़पता था, पेन किलर खाता था, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती थी, पेन किलर का असर जाता था, फिर दर्द होने लगता था। लेकिन पेन किलर ज़्यादा भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि पेन किलर ज़्यादा खाने से आदमी मर जाता है। उसका साइड इफेक्ट, माइकल जैक्सन जो मरा अपनी काली चमड़ी को गोरी करवाया था तो उसको इतना दर्द देता था कि वो रोज़ पेन किलर खाता था और पेन किलर खा खा के मर गया। तब धर्मवीर जी ने बताया हमें कि पिछले 1.5 साल से ये गो अर्क ले रहा हूँ। गो अर्क क्या? गोमूत्र को ही वाष्पित करके बनाया जाता है। कहा ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पिछले 1.5 साल से मुझे ब्रेन ट्यूमर का दर्द नहीं होता है। तो ये कथा भगवान जब मैं गोवा पहुंचा ना, वहां पे यही कथा कर रहा था। तो हमारे कई साथी आते हैं, दिल्ली से डॉक्टर इमरान चौधरी आए हुए थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है। तो जैसे बाबा जी बैठे हैं, डॉक्टर इमरान चौधरी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके इशारा किया। हमने कहा क्या? कथा चल रही है। कहा आप तो 2 साल से यात्रा में हो, आप जो घटना बता रहे हो वो 2 साल पहले की है। मैं अभी धर्मवीर जी से मिलकर आ रहा हूँ। आप जो 2 साल से यात्रा कर रहे हो, इस दौरान भी वो गोमूत्र का सेवन करते रहे और अभी दिल्ली में उनसे मिलकर ही फ्लाइट पकड़ा हूँ और गोवा आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि अब उनका ब्रेन ट्यूमर जड़ से समाप्त हो चुका है।
क्या पीने से? गोमूत्र। कैसे कितने का मिलता है? फोकट में, कोई इज्जत नहीं है। गोमूत्र 1000 रुपये लीटर मिलना चाहिए। 1000 रुपये लीटर तो ज़्यादा बोल दिया बाबा, और महंगा मिलना चाहिए। 10 ml गोमूत्र 100 रुपये का मिलना चाहिए। 10 ml गोमूत्र, क्योंकि 2 बूंद मटके में डालना है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन वो देसी गाय का हो, चरने वाली देसी गाय जिसकी पीठ में कुबड़ होता है। जो शिव जी का नंदी होता है ना, वो देसी, जिसकी पीठ में ऊंचा सा कुबड़ होता है, जिसके गले की चमड़ी लटकी हुई होती है, जिसके पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है। किसी स्त्री को गर्भ नहीं हो रहा है, बार बार बच्चा गिर जा रहा है, शुद्ध देसी नंदी, जो शिव जी का नंदी है ना, बढ़िया नंदी जिसका कुबड़ बहुत ऊंचा हो, युवा नंदी, उसका गोमूत्र ले वो, और ऐसा लेकर सूंघे रोज 21 दिन सूंघ के देख ले। जो गर्मा गर्म गोमूत्र होता है नंदी का, वो लेके जो भाप निकलती है उसको सूंघे, 21 दिन में असर हो जाएगा, उसको गर्भधारण हो जाएगा और सही तरीके से होगा, और मिसकैरेज नहीं होगा, बच्चा गिरेगा नहीं। ऐसे कई सफल प्रयोग हो चुके हैं, पर हमको फोकट में मिलता है तो हमको उसकी कद्र नहीं है। इसलिए मैं राम जी कृष्ण जी की कथा नहीं सुना रहा हूँ। लोग कहेंगे अब कौन जाके उनसे मिलेगा त्रेता और द्वापर में, अभी का बताओ तो अभी धर्मवीर जी का बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, ये बाबा जी का बता रहा हूँ, पीयूष का बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब अभी इंदौर में हम कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़े हो गए, महाराज जी बिल्कुल इसी विधि से मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया, बोलते हैं जो आप बता रहे हैं। मुंबई के जिन हीरा व्यापारियों के हम गए थे, उनमें से एक व्यक्ति गाय पे फिल्म बना रहा है, गिर काऊ ऑफ इंडिया। तो कहा महाराज जी उस फिल्म में आप भी थोड़ा सा रोल कर दो, गाय के लिए इतना पैदल आप चल रहे हो, आपसे बड़ी कौन तपस्या करे। हमने कहा भाई बड़े बड़े तपस्वी है, तेरा बड़प्पन है, हमको तू तपस्वी कह रहा है, कर देंगे रोल। उसके स्टूडियो में गए, बातचीत का एक सीन था, तो बातचीत के सीन में हमने उनसे ये पूछा कि भाई आप तो हीरा व्यापारी हो, करोड़पति अरबपति आदमी हो, ये गाय पर काम करने की, गौशाला खोलने की, गाय पे फिल्म बनाने की आपको क्या सूझी? तो वो अरबों रुपए का मालिक ये कहता है कि महाराज आज से 2 साल पहले मेरी ये दशा हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठने लायक भी नहीं था, उठ के मलमूत्र त्याग करने की भी स्थिति मेरी नहीं थी। लेकिन फिर एक विद्वान व्यक्ति के कहने पर मैंने ये संकल्प ले लिया कि जो भी सेवन करूंगा, औषधि भोजन जो भी खाऊंगा, वो गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य की ही होगी। और मैंने पंचगव्य आधारित भोजन करना प्रारंभ किया, यानी गोबर में उगा हुआ ही चावल खाऊंगा, गेहूं खाऊंगा, गोबर में उगी हुई सब्जी खाऊंगा, गो अर्क का सेवन करूंगा, शुद्ध देसी गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग करूंगा। मैंने ये प्रयोग 1 साल किया है और आज आपके सामने भला चंगा खड़ा हूं, डांस कर रहा हूं। डांस करते हुए उनका सीन शूट हुआ। आज के सब मैं बात बता रहा हूं आपको, और गाय की हम इज्जत नहीं कर रहे, क्योंकि फ्री में है ना, तो कटने जा रही है। छोड़, अच्छा ये सब खाली गोबर गोमूत्र का बता रहा हूं, दूध तो अभी छोड़ दो, और दूध देना बंद करें हम उसको घर से निकाल देते हैं। और सबसे ज्यादा देश जर्सी तो रख भी लेता है आदमी, जबकि जर्सी के मूत्र का कोई आयुर्वेदिक और औषधि फायदा नहीं है, भैंस के गोबर का कोई फायदा नहीं है। देसी गाय की पीठ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, तो सूर्य का स्वर्ण तत्व उसमें आता है, इसलिए उसका दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र पीलापन लिया हुआ होता है। ये सब देसी, जर्सी का पैकेट का डब्बे का दूध, दही, घी प्रयोग नहीं कर लेना भैया, पता लगे भैंस का मूत्र पी लिए, वो उल्टा बीमार पड़ जाओगे। शुद्ध देसी गाय। हमारे शरीर में तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि की शुद्धि देसी गाय के घी से होती है। सबसे बड़ा हवन रोज होता है, ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में सामग्री डालते हैं, उसमें अग्नि तब प्रज्वलित होगी जब उसमें घी डालोगे। घी नहीं डालोगे, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो भोजन पचने वाला नहीं है।
पहले पोषक तत्वों की कमी होती थी, जब डिलीवरी होती थी, बच्चे का जन्म होता था, तो स्त्री के शरीर में जो पोषक तत्व की कमी होती थी तो उसको पूरा करने के लिए देसी गाय के घी की औषधि खिलाई जाती थी। अब डॉक्टर कहता है मोटे हो जाते हैं। अरे मोटे ये चर्बी वाला घी खाओगे, डालडा खाओगे तो होगे। शुद्ध देसी गाय के घी से शरीर के पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। हमारे डॉक्टर उत्तम महेश्वरी जी बताते हैं, जो उनकी दादी अम्मा थी वो आबू पर्वत को चढ़ गई। कैसे चढ़ गई? क्योंकि उनकी डिलीवरी के समय उसके बाद उन्होंने खूब घी खाया, और जो आज की बहू थी नहीं चढ़ पाई, क्योंकि डॉक्टर के चक्कर में आ गई थी घी खाने से मोटापा आ जाएगा। कच्ची घानी का सरसों तेल और शुद्ध देसी गाय का घी खाओ, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी मोटापा नहीं आएगा। जो बहुत मोटा है देसी गाय का घी खाए, सही आकार में आ जाएगा। जो बहुत पतला है देसी गाय का घी खाए, सही आकार में आ जाएगा। जिसको नींद नहीं आई है, कई रातें हो गई, 1 साल से सोया, 2-2 बजे तक जागता रहता है, देसी गाय का घी नाक में डाले, आज की रात बीमारी ठीक हो जाएगी। आज की रात। जिसको खर्राटा आता है, अब खर्राटे वाले को तो पता नहीं रहता है, वो किसको पता चलता है? बाजू वाले को। आप आज की रात देसी गाय का घी डालो नाक में, आज ही अच्छी नींद आएगी, जो कई वर्षों से आप अच्छे से नहीं सोए, और खर्राटा आना बंद हो जाएगा। 16 संस्कार बताए गए। ये सारे संस्कार में तो आते हैं, लेकिन मुख्य गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। 16 संस्कार पंचगव्य के बिना पूरा नहीं हो सकते। यानी गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र चाहिए। ये 16 संस्कार में ये पंचगव्य का प्रयोग होगा तो बच्चा संस्कारित होगा, नहीं तो कितना उसको पढ़ा लो, उसके सर में दर्द करने लग जाएगा, उसको याद नहीं होगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो एग्जाम में उसको याद नहीं आएगा क्या लिखना है। क्यों? क्योंकि उसकी डाइट ठीक नहीं है, यानी कि उसके 16 संस्कार ठीक से नहीं हुए हैं, पंचगव्य उसके शरीर में नहीं गया है। फिर स्थिति ये क्या आएगी कि आशा साहनी मुंबई में थी, 10वें फ्लोर में रहती थी, अमेरिका उसका बेटा गया, 1.5 साल बाद आया, मर खप गई, उसकी हड्डियां तक गल गई, कोई पूछने वाला नहीं था, बदबू भी आना बंद हो गई। बेटा आया, खटखटाया, तब नहीं खुला दरवाज़ा, अंदर गया तो फिर पेपर में आता है कि वो वीडियो कॉलिंग से अंतिम संस्कार कर दिया माँ का, और उसकी अस्थि कुरियर से मंगवा ली। ये सब क्यों होगा? यही जब हमारे संस्कार पूरे नहीं होंगे। तो अभी पेपर में हो रहा है कि नहीं, सब छपता है कि नहीं? माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मैं कितनी आयु जीऊंगा और मेरी मृत्यु कहाँ होगी? कहा तेरे पिताजी जितनी आयु जिएंगे उतना ही तू जिएगा, और तेरे पिताजी की जहाँ मृत्यु होगी वहीं पर तेरी मृत्यु होगी। तो व्यक्ति गया और अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आ गया। बात समझ में आई? क्योंकि बाप वृद्धाश्रम में रहेगा नाती पोतों से दूर, तो उम्र घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो इसकी भी उम्र घटेगी। और बाप वृद्धाश्रम में मरा, यानी इसकी औलाद भी इसको वृद्धाश्रम में छोड़ेगी। बोलिए गौ माता की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि, ये हरि की भी अम्मा है। तो मैंने 4 पंक्ति लिखी है, वो सुनाऊंगा कि नूर का एक काफिला चलता है जो कारवां घर से निकलता है। ये कृष्ण जी जब गोचारण के लिए जा रहे हैं उस समय का दृश्य है कि नूर का एक काफिला चलता है जो कारवां घर से निकलता है। और क्या लफ्ज़ कहूँ उस माँ की शान में कि बंसी वाला भी जिसके दूध पे पलता है। अब बंसी वाला भी जिसके दूध पे पला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत प्रेम से सुना। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा विद्याधाम परिवार और जितने भी हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे धैर्य से यहाँ पर बैठकर सुन रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की सेवा करेंगे, बोले गौ माता की सेवा करेंगे। क्योंकि जितनी जय बोल रहे हैं गाय कट रही है। गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की
बहुत धन्यवाद।